प्रेरणादायक और बहुत ही हास्यपद 3 कहानियां हैं, चुटकुले हैं, आपको सुनाऊंगा और कैसा लगा आप हमें बताएंगे और आप इससे क्या सीखे यह भी बताएंगे। सर्वप्रथम एक व्यक्ति था, बूढ़ा जर्जर। वह जब अंतिम समय आया, लगभग प्राण 1-2 दिन 3 दिन में निकलने ही वाले थे, तो अंतिम समय ही समझिए, अब निकल जाए तब निकल जाए। तो उसने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? तो बेटा बोला कि पिताजी मैं यही हूं, आपके सामने खड़ा हूं। तो फिर झिल्ला के बोला, मेरी बहू कहाँ है? तो बहू बोली, पिताजी मैं बगल में खड़ी हूं। अपनी पत्नी को बोला, पत्नी कहाँ है? पत्नी बोली, मैं बगल में तो सामने तो खड़ी हूं। बोले, जब तीनों तुम लोग यहां खड़े हो, खड़ी हूं, तो वहां दुकान पर कौन है? मतलब जीवन भर आप जैसा करेंगे वैसा ही आपका अंत समय में चिंतन भी होगा। इसलिए अभ्यास भजन चिंतन का करना चाहिए। एक आदमी ट्रेन से जा रहा था, सबसे ऊपर बर्थ पर सोया हुआ था। स्टेशन आया, ट्रेन रुकी तो नीचे वाले आदमी से पूछा आवाज लगा के कि कौन सा स्टेशन है बताओ। तो उसने कहा 25 रुपया लाओ तब बताएंगे। बोले, रहने दो, मैं समझ गया, अहमदाबाद आ गया। सज्जनों, पहले लोग आपस में निःशुल्क फ्री एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन आज अगर एक टंकी गैस सिलेंडर दूसरे फ्लोर पर चढ़ाना है तो 100 रुपया चाहिए। पहले घर लोग आपस में, गांव में खपड़ा का रहता था, मड़ई का रहता था, सब मिलजुल के छा लिया करते थे। तो आज सब सेल्फिश हो गए, पैसे का युग आ गया, पैसा दो तो होगा, नहीं तो कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। तीसरा, एक आदमी बिहार जा रहा था घूमने, तो कहीं से दूसरे राज्य से बिहार आ रहा था, तो लोगों ने कहा, देखो बिहार के लोग बड़ी गाली देते हैं और जाना तो संभल के रहना उन लोगों से, नहीं तो बहुत बात बात में लोग गाली देते हैं। तो वो बिहार आया, जैसे ही पटना जंक्शन पहुंचा तो सोचा कि भाई उतर लेते हैं और उतर के पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ के लोग गाली देते हैं कि नहीं। तो एक टेम्पू उसने रिजर्व किया, ई रिक्शा, उस पर बैठ गया। बोला, भाई साहब हमको होटल ले चलो। जब होटल जाने लगा तो सोचा इस रिक्शे वाले से ही पूछ लूं, तो संभल के बातचीत करूंगा। रिक्शे वाले से कहा, भाई बिहार के लोग गाली बहुत देते हैं क्या? तो रिक्शा वाला कहा, कौन बहिनचोद कह रहा था? कौन साला कह रहा था? बोले, धन्य हो विधाता, जब रिक्शे वाले का ही हाल है कि लग रहा है पूछने पर गोलियां मार देगा, और गाली तो 10 दे दिया। किसी कार वाले को से पूछता तब तो वो मार के फेंक ही देता। इसलिए ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तो बिहार में ही नहीं, आज पूरे भारत में प्रचलन बन गया है कि एक दूसरे का अपमान करना वाणियों के माध्यम से। तो आप लोग इससे क्या सीखे इस चुटकुले से? और ये चुटकुला कम प्रेरणादायक चुटकुला ज्यादा है, इसे आप बताएं।